जय हिंद प्री क्लास। तो चलिए आज अपने भारत देश के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है संविधान जो है हमारा, उसमें टोटल कितना था, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में जो है वो 12 अनुसूची हो गए। ठीक है, कितनी 12 अनुसूची हो गए, 495 अप्रोक्स जो है आर्टिकल हो गए और भाग जो है 25 हैं। ठीक है, वो संशोधित करके लाए गए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे आर्टिकल जो है 368 संविधान का हमारा, वो क्या करता है, संशोधन करता है। कोई भी चीज़ में हमें किसी आर्टिकल में कुछ ऐड करना है कुछ भी, तो वहाँ पे वो हम संशोधित कर देते हैं। संशोधन की प्रक्रिया हम साउथ अफ्रीका से लिए। ठीक है, तो वहीं पे बात करें, देखो कितने 22 भाग हैं। ठीक है, और 495 अनुच्छेद हैं। तो जो पहला अनुच्छेद है क्या बोलता है, पहला अनुच्छेद जो पहले भाग में आता है वो आता है भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या, भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ठीक है, भारत ये जो पूरा है ये राज्यों का एक संघ होगा। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कितने राज्य, 28 राज्य, टोटल कितने 28 राज्य हैं। उनकी राजधानियां भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है जम्मू कश्मीर आता है, उसकी राजधानी श्रीनगर है। वही नीचे हम बात करें पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो वो हो जाएगा शिमला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगा। और वहीं बात करें हम राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। मध्य प्रदेश के भोपाल, गुजरात को हो जाएगा गांधीनगर, महाराष्ट्र के मुंबई, गोवा के पणजी, कर्नाटक के बेंगलुरु, केरल के तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो ये 2 जून 2014 को क्या हो गए थे, ये अलग हो गए थे। 2 जून 2014 को ये अलग कर दिए गए। उसमें से आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती बनी, अमरावती, और तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। ठीक है, वही बात करें हम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और सिक्किम की राजधानी की बात करें तो वो गंगटोक है। वहीं पे हम बिहार की बात करें अपनी तो पटना हो जाएगा। झारखंड के रांची हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की रायपुर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं असम की राजधानी। असम की राजधानी दिसपुर है। और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो गया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो गया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो गया। मिजोरम की राजधानी आइजोल हो गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो गया। और मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी, शिलांग हो जाएगी। ठीक है, चलो ये राजधानियां हो गई और 28 राज्य हो गए। ठीक है, अब वही बात करें जो है अपने भारत देश से कितने देश, बाहरी देश जो सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा का मतलब बॉर्डर लाइन, जो अपने भारत देश की ये बॉर्डर लाइन है उससे कितने देश सीमा साझा करते हैं, एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं। तो टोटल 7 देश ऐसे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी सीमा कौन सा देश साझा करता है, तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है अपने भारत देश से। तो आएगा क्वेश्चन, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, नेपिडो है। ठीक है, वहीं पे सबसे छोटी आएगा, देखो सबसे बड़ा है तो सबसे छोटी भी आएगी। तो सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है, तो आप बता देंगे अफगानिस्तान, ये लद्दाख का एरिया कवर करता है। ठीक है, ये कितने किलोमीटर, ओनली 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है अपने भारत देश से। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, काबुल। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी आप सबको पता है इस्लामाबाद है। वो 3334 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है, 3334 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वो भी चाइना की बात करें अपना, चाइना जो है वो 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है अपने भारत देश से। वही बात करें नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ये चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये 1751 किलोमीटर साझा करता है अपने भारत देश से। ठीक है, कितना, 1751। वही बात करें भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू, ये जो है 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितना, 699 किलोमीटर साझा करता है, किसे, अपने भारत देश से, भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। वही बात करें म्यांमार, म्यांमार जो है ये 1643.6 ये सीमा साझा करता है, किलोमीटर कितना, 1643.6 किलोमीटर सीमा साझा करता है, किसे, अपने भारत देश से। म्यांमार की राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी है वर्मा। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, नेपिडो। ठीक है, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कौन से जलीय हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। जैसे श्रीलंका हो गया, अपना यहाँ इंडोनेशिया हो गया, मालदीव हो गया, ये सब जो है जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये ना हो गया। श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धनपुरकोटे। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्रमुख स्थल हैं जो भारत में अपने जो हैं प्रमुख स्थल, वो कौन से राज्य में और कहाँ पे। जैसे अब अपना पड़ जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये हाईएस्ट है, वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रतिमा है। ठीक है, किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। इसको किसने, राम सुतार ने बनाया था और ये 182 मीटर की है। ठीक है, ये कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर के आसपास में। ठीक है, एकता नगर पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद वहीं बात करें हम ताजमहल कहाँ हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा अपना आगरा में हो जाएगा। हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, वही एक बात और करते हैं, जैसे प्रमुख दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। रथ यात्रा कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, ये हो गए धार्मिक स्थल जो है। ठीक है, अब जैसे क्या बोलते हैं
काजीरंगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये असम में पड़ता है। और किसके लिए फेमस है? एक सिंह गैंडों वाले के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पड़ता है? असम। असम की राजधानी क्या बताया था अभी आप सबको? दिसपुर। वही बात करें, चलो ठीक है। ये जो प्रमुख मंदिर हैं ये 3 शैलियों में विभाजित है। कितने? 3 शैलियों में विभाजित है। सबसे ऊपर जो है लेफ्ट साइड वो हो जाएगा नागर शैली, बीच में हो जाएगा बेसर शैली, और जो नीचे है वो हो जाएगा द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का मतलब ही दक्षिण शैली में। ठीक है, तो 3 शैलियों में विभाजित है। अभी जैसे पूछ ले वैष्णो माता का मंदिर कहाँ स्थित है, किस शैली में स्थित है, तो आप बेशक बता सकते हैं जम्मू कश्मीर है तो वो नागर शैली में है। अभी वहीं पे खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये बीचों बीच है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये बेसर शैली। जो नागर शैली और दक्षिण शैली के बीच में उसको क्या बोलते हैं? बेसर शैली बोलते हैं। तो बेसर शैली मंदिर का उदाहरण है। वही बोलते हैं मीनाक्षी मंदिर हो गया। ठीक है, तो वो द्रविड़ शैली में आ जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में, तो ये कहाँ आ जाएगा? द्रविड़ मंदिर में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 शैलियों में पूरी तरह से विभाजित है। वहीं पे एक नॉर्मल क्वेश्चन बनता है कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री अपने भारत देश से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्य में कौन कौन से? ये गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम। ये टोटल कितने? 8 राज्य जो कर्क रेखा इन राज्यों से बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे क्या है? एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, जो जलीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं? जलीय सीमा, और सबसे लंबी सीमा जलीय सीमा कौन बनाता है? कौन सा राज्य? तो ये गुजरात है। गुजरात सबसे लंबी सीमा जलीय सीमा बनाता है। टोटल 9 स्टेट हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बाकी और ये हो गया रथ यात्रा आपको बता दिया। अभी जैसे पूछ लेगा चार मीनार हैदराबाद, कहाँ से? चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, ओके। अभी भूटान का हो गया, थिम्पू हो गया, सिक्किम की राजधानी आप सबको बताई दी। अब चलिए ठीक है, बाकी का कल देखते हैं। और ये क्या बोलते हैं, देखो एक पॉइंट और भी है यहाँ पे, ये नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। देखो सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है उसको क्या बोलते हैं? किबुथु बोलते हैं। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु का क्वेश्चन आता है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? वो किबुथु है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। वही बात करें पश्चिम में, पश्चिम में सबसे लास्ट बिंदु को है पश्चिमी बिंदु, वो गुहार मोती है। ठीक है, वही उत्तर में बात करें हम तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा इंदिरा कॉल, सबसे उत्तरतम बिंदु है, और दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना चारों दिशाओं का हो गया। ठीक।